मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? सपने में भी इलाज नहीं करा सकते और मैंने न जाने कितने गरीब इस तरह तड़प तड़प के मरते हुए देखे हैं, इलाज के पैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक योजना राजस्थान सरकार ने चलाई, चिरंजीवी योजना, भैया बता रहे हैं कि उनके उस बच्चे का इलाज उस योजना से हुआ। चिरंजीवी योजना पहले 25 लाख दी थी और अब 50 लाख का करके घोषणा कर दी कि 7 गारंटी दी है, उसमें गारंटी में इसको बढ़ा के कर दिया 50 लाख। उसका हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उनके 2 दिन बाद भी उसको जो मर्डर किया था उनको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया था उसको। ऐसी बातें होती हैं कि जिससे दो धर्मों के बीच में थोड़ी नफरत बढ़ जाए, तो आप जैसे नौजवानों के मन में क्या आता है, पहला रिएक्शन क्या आता है? सरकार कर रही है गरीबों के लिए, चिरंजीवी योजना चला रही है, फूड पैकेज दे रही है। दूसरी बात, महिलाओं का किराया 50% कर रही है। और अच्छा, लोग गहलोत में और वसुंधरा में जब तुलना करते हैं तो ज्यादा बढ़िया नेता कौन सा लगता है? क्या अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी का चुनाव हो रहा है सर। तो हम लोग जब ये बहुत बड़ा वाला पराठा खा रहे थे तो दादा हमको चाय पिला रहे थे, और चाय जो है वो बहुत बढ़िया चाय थी और तंदूरी वाली चाय लिखा हुआ था। हम लोगों ने 2-2 कुल्हड़ पी। दादा, नाम क्या है आपका? शंकरलाल शर्मा। शंकरलाल शर्मा, मैं संजय शर्मा, हम दोनों शर्मा। चाय तंदूरी वाली बहुत बढ़िया बनाते हैं आप। हाँ जी। क्या खासियत क्या थी चाय में? कोई अलग सा टेस्ट था? हाँ, अलग टेस्ट आता है इसमें, कुल्हड़ का, मिट्टी का वो टेस्ट आएगा। अच्छा। और 40 साल से मैं चाय बना रहा हूँ। 40 साल से? हाँ। तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब वो तो देखो, अब खुश मैं होते कैसे आप? बन सकता आप खुश होते तो चाय वाले प्रधानमंत्री बन गया? बन गए ना, खुशी है। हाँ, खुशी है। इस इलाके में चुनाव चल रहा है, वोट डालते हो आप? वोट डालते हैं, क्यों नहीं डालेंगे? हर बार वोट डालते हो आप? अच्छा, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? हम दोनों पार्टी में जैसे 5 साल में चेंजिंग होता है। हाँ। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। तो इस बार तो अभी तक कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। अब देखो कौन सी बनती है अब सरकार। आपको कौन सी वाली पसंद आती है? सर जी, ये तो मन करता नहीं देता है वोट। हाँ, वो तो है, मन करता है, लेकिन मैं कैसे बता दूंगा? आपका मन किधर ज्यादा करता है? मैं आपको आपकी बार जा ही नहीं ना वोट देने। नाराज हो आप? नाराज नहीं, हाँ। वैसे काम है। मतलब वोट तो 5 साल में एक बार आता है, काम तो रोज आता है। रोज होता तो काम है, धंधे को छोड़ के। धंधे को छोड़ के वोट नहीं डालना। डालते हैं वोट, क्यों नहीं डालते? इस बार नहीं जा रहे वोट डालने? नहीं डालेंगे ना, हम तो हमारे गांव में। गाँव में डालेंगे आप? तो ये बताने को राजी नहीं, गुड़ापोंग, ये बताने को राजी नहीं है। गुड़ापोंग गुड्डा गांव मेरा। अच्छा, वो राजेंद्र गुड्डा को डालेंगे वोट। राजेंद्र गुड्डा कौन सी पार्टी थे? बार बार पार्टी चेंज होती है। इस बार कौन सी पार्टी थे? बसपा से क्या, शिवसेना से। इस बार हाँ, जीता 5 साल से जीत रहा, 15 साल से बराबर जीत रहा था। हर बार पार्टी बदल लेता है वो। हाँ इस बार शिवसेना से लड़ रहा है। हाँ, वाह। बराबर जीत रहा तो था। आप उसी को वोट क्यों करते हो? क्यों वो मेरे गांव का है, पड़ोसी है, उसी को देंगे ना। दूसरा गांव का वोट देंगे, वो क्या करेगा? कौन सा विकास करेगा? अच्छा। हमारे गांव में जगह जगह रोड, सड़क, पानी की टंकी। पिछली बार कौन सी पार्टी? पिछली बार भी जीता था वो? पिछली बार जीता था, अब की बार भी वही जीतेगा। उम्मीद तो यही है, अब कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, पिछली बार कौन सी पार्टी से जीता था वो? कांग्रेस से। अच्छा, इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं दिया उसको? नहीं, अब की बार नहीं दिया। कांग्रेस वाले चालू है, निर्दलीय भी लड़ाए हैं कुछ अपने कांग्रेस ने। हमारे तो वो लड़ रहे हैं, टिकट वाले लड़ रहे हैं। भगवान राम सैनी लड़ रहा वो है। हार जाएगा। अब मैं कैसे बता दूं, मेरा दिल है जैसे वो तो। ये बात सही है। दादा, एक मिनट आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? ये भी मेरा गाँव है। सर प्रताप सैनी। प्रताप सैनी। प्रताप सैनी जी। जी। प्रताप भाई, आप यहाँ पे मैनेजर हैं इस पर। बड़ा अच्छा लगा, इतना बड़ा पराठा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, 32 इंच का। जी सर। अच्छा, जो लोग पहली बार आपका पराठा देखते हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है उनका? सर कई लोग तो ऐसे आते हैं पराठा देखने के लिए ही आते हैं हमारे पराठे। है ना? 32 इंच फेमस है का। हमारा सर पराठा। हाँ। ये 32 इंच का पराठा है, अभी यहाँ आसपास में कोई नहीं बनाता सर। और मेन बात तो हमारे पास इनकी 74 प्रकार की वैरायटी है पराठे में सर। 74 तरह के पराठे? हाँ सर। इसमें अलग अलग है, आलू में है, गोभी है, छोला है, पनीर है, मिक्स है, ये सब वैरायटी बनती है हमारे यहाँ। और वो मुझे बता रहे थे एक पराठे में 3 किलो आटा लग जाता है। हाँ, उसमें 2.5 से 3 किलो का वेट आता है सर। 7-8 लोग खा लेते हैं एक पराठे को। आज तक कोई आदमी ऐसा भी आया, पूरा तो छोड़ो, आधा भी खा पाया हो? नहीं सर, एक आदमी तो नहीं खा पाया। अच्छा, एक बार आप लोगों ने पहले मैंने देखा था बोर्ड पे शर्त लगा रखी थी, जो खाएगा उसको भी 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जी सर, पहले शर्त थी इस पे, अब नहीं है। और शर्त इसलिए बंद कर दी, किसी बंदे ने जबरदस्ती खाने के लिए कोशिश किया, उसकी तबीयत खराब हुई, इसलिए ओ, तब से शर्त हटा दी आप लोग। हाँ, शर्त के चक्कर में ज्यादा खा ले, फिर तबीयत बिगड़ जाए, फिर हाँ सर। नाम आप लोगों का आ जाए। जी सर। अच्छा, इधर चुनाव चल रहा है, चुनाव का सीन चल रहा है, तो मैं 2 लोग पार्टियां मुख्य चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जी सर। आपको कौन सी अच्छी लगती है?
सर हमारा तो कांग्रेस पार्टी है सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? कांग्रेस पार्टी में सर सबसे अच्छी चीज़ है उनकी ये जो 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है, वो गरीब लोगों के लिए संजीवनी बना हुआ है सर। इसलिए पार्टी मेन पार्टी संजीवनी बना हुआ है 25 लाख का, इसलिए पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो संजीवनी योजना देखी है, मैं कम से कम 3 दिन से घूम रहा हूँ, जितने लोगों से मैंने बात करी होगी उसमें 80% लोगों ने कहा होगा कि ये संजीवनी योजना जो गांव की है, गांव गरीब आदमी के लिए चलाई गई, ये सबसे जी आप सर। लोगों के गांव में अपने दोस्तों में किसी को इससे इलाज मिला है, फायदा हुआ है? सर मेरे पड़ोस में कोई कोई बूढ़ी औरत थी, उनके एक ही बच्चा था, उनके पास पैसे नहीं थे और उसने इलाज करवाया। उनका जो हार्ट का इलाज हुआ, हाँ। वो कम से कम 7-8 लाख रुपए लगते, उनका वो फ्री में इलाज हुआ वहाँ चिरंजीवी अच्छा। के पास। ये बहुत बढ़िया। देखिए, मैं किसी सरकार की प्रशंसा या आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जब सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं, जैसे भैया ने बताया इनके गांव में पड़ोस में एक महिला थी, उसके बेटे का हार्ट की परेशानी थी, 7-8 लाख रुपए सपने में भी इलाज नहीं करा सकते। और मैंने न जाने कितने गरीब इस तरह तड़प तड़प के मरते हुए देखे हैं, इलाज के पैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक योजना राजस्थान सरकार ने चलाई, चिरंजीवी योजना, भैया बता रहे हैं कि उनके उस बच्चे का इलाज उस योजना से हुआ। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो उसमें इस योजना का बहुत बड़ा रोल रहेगा? जी सर, इस योजना का यानी कि बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें, और सरकार इसमें अभी घोषणा की है 25 लाख से 50 लाख का कर रही है उसका बीमा। चिरंजीवी योजना पहले 25 लाख की थी और अब 50 लाख का कर रही है, घोषणा कर दी कि 7 गारंटी दी है, उसमें गारंटी में इसको बढ़ा के कर दिया 50 लाख रुपये कांग्रेस सरकार ने। अच्छा, ये सब एक बार मुझे बताइए कि यहाँ पे बड़ा जोर आजमाइश चल रही है। कल प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो निकाला, उसके बाद राहुल गांधी ने अलग अलग जनसभाएं करी। प्रधानमंत्री जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र किया, खास तौर से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हिंदू मुसलमान वाला खेल आ जाए। वो सर हाँ, वैसे ये वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ जनता को जात के नाम पे भड़का रहा है किसी को, और किसी को धर्म के नाम पर भी भड़का रहा है, इसलिए उसको वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। उसका हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उनके 2 दिन बाद भी उसको जो मर्डर किया था, उनको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया था उसको। उनकी कार्रवाई तुरंत कार्रवाई कर दी थी, ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो ऐसे। अच्छा, उस मैंने कल मुझसे कुछ लोगों ने बताया कि जो कन्हैया लाल का जिसके मौत की बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता जिक्र कर रहे हैं, उसके जो हत्यारे थे उनमें से बहुत सारे फोटो जो उन हत्यारों के थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संग थे। ये बात पता है लोगों को? सुनने में आ रहा है सर, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे थे उनके वो भाजपा के नेता, वो मरवाने के लिए भाजपा के आदमी थे सर, उसमें वो सुनने में आ रहा है सर। ये तो ये बात जनता तक पहुंच गई, नीचे गांव तक पहुंच पहुंच रहा है गई। सर। जनता को इस पे जो मोदी बोल रहा है उसका कोई असर पड़ने वाला है? ये जो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कन्हैया लाल का ऐसे जातिवादी भड़काने के चक्कर में वो कर रहे हैं, बाकी कोई उसका इशू नहीं है सर इसका। अच्छा, आप नौजवान हो नहीं था, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जब ये धर्म की बातें होती हैं मंच पे, लोगों को भड़काने की बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि जिससे 2 धर्मों के बीच में थोड़ी नफरत बढ़ जाए, तो आप जैसे नौजवानों के मन में क्या आता है, पहला रिएक्शन क्या आता है? ये सर हमारे मन में रिएक्शन ये आता है, ऐसे धर्म की राजनीति करने वाले, इसका कुछ चलने वाला नहीं है सर। यहाँ हमारे जो सरकार कर रही है गरीबों के लिए, चिरंजीवी योजना चला रही है, फूड पैकेज दे रही है। दूसरी बात, महिलाओं का किराया 50% कर रही है, और ये जो उनका वो एक तो चिरंजीवी बीमा कर रही है, और एक्सीडेंट पे 10 लाख का वो बीमा वो दे रही है सरकार, यानी कि गरीबों के लिए, यानी कि सरकार एक संजीवनी का सा वो दे रही है। अच्छा, लोग गहलोत में और वसुंधरा में जब तुलना करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया नेता कौन सा लगता है? अशोक गहलोत। गहलोत। इतने सालों से गहलोत हैं, तब भी लोगों को गहलोत पसंद है? जी सर, वो काम अच्छा कर रहा है सर ये। अच्छा, दिल्ली में अगर देखें, मान लीजिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में तो चलो ठीक है कांग्रेस की सरकार बन जाती है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं 5-6 महीने बाद होंगे, पिछली बार सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी मोदी के नाम पे। अगर चुनाव होता है मोदी बनाम राहुल, तो इस बार राजस्थान में क्या रुख रहेगा? इस बार सर कांग्रेस ही आएगी, उसमें भी
अब की बार क्या है कि ये राहुल बदनाम वो नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी और मोदी का वो चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी का चुनाव हो रहा है सर यहाँ। अच्छा, अगर जो 5 महीने बाद भी चुनाव होगा लोकसभा का, तो भी चुनाव अशोक गहलोत बनाम मोदी होगा। जी सर। और ये जो ईडी के छापे यहाँ पे पड़वाए हैं मोदी जी ने, इसका रिएक्शन क्या है लोगों में? इसका सर लोगों में उसका कुछ मिला तो है नहीं ईडी वाले को, और हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं ईडी टीडी की तरह चक्कर काट रही है यहाँ। जैसे राजस्थान में एक बार वो आई थी टीडियाँ जो फसल को नुकसान करती थी, वो टीडियाँ आई थी, ऐसे चक्कर काट रही है ईडी। चुनाव उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी ईडी भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं। अच्छा, ये बात जनता को समझ में आ रही है कि ये सब सरकार को परेशान करने की परेशान करने के चक्कर में आ रही सर। मोदी जी की बातें तो बड़ी अच्छी होती हैं, लुभावनी होती है, बड़े बड़े नारे देते हैं और हाथ हिला ला के बढ़िया बातें करते हैं। क्या लगता है लोगों को? लोग उनका बहकावा मानने वाले नहीं सर। ऐसे तो भाषण देता है मोदी जी। मोदी जी वो बोल रहा है कि 5 लाख का वो दे रहा हूँ वो बीमा, वो 5 लाख कहाँ सर? हमारे गहलोत साहब ने 25 लाख का बीमा कर दिया उसका, 5 लाख कहाँ उसको? देखिए ये राजस्थान है। मैं बस एक रेस्टोरेंट में रुका, जा रहा था जयपुर से अजमेर, तो लगा नौजवान है सैनी साहब, इनसे बात की जाए। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ राजस्थान में कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसे दे दिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। उनको हमारे प्रधानमंत्री जी रेवड़ी नहीं कहते। सूची मांगी जाती है कि साहब उन उद्योगपतियों के नाम बता दीजिए जो हजारों करोड़ रुपए जिनका एनपीओ हो गया है, बैंक में पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके नाम नहीं बताए जाते, उनको रेवड़ी नहीं कहा जाता। लेकिन अगर राजस्थान की सरकार एक संजीवनी योजना चला रही है जिसमें चिरंजीवी योजना, उसका नाम चिरंजीवी योजना है, एक चिरंजीवी योजना चला रही है, हेल्थ की योजना चला रही है, जिसमें आप बीमार हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार करेगी। और मेरे को सैनी साहब ने बताया एक माँ अपने बेटे का इलाज करा पाई। ऐसे कई सारे किस्से हैं। उनको रेवड़ी कहना कितना खराब है। इस देश में सरकार बनाता कौन है? 80% इस देश की जनता जिसको 2 वक्त का राशन दिया जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, इतनी संसाधन नहीं है कि वो 2 वक्त का राशन जुटा पाए। सरकार वो बनाते हैं। और सरकार बनती किसके लिए है? सरकार बनती इन लोगों के लिए है, लेकिन सरकार काम किसका करती है? सरकार काम कर रही है उद्योगपतियों का। उनके कर्जे माफ हो रहे हैं, उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, और गरीब को कोई सरकार दे रही है तो उसको रेवड़ी कहा जा रहा है। लेकिन राजस्थान में कैसे ये रेवड़ी, आपकी रेवड़ी बयार चेंज कर रही हैं ये नौजवान सैनी, इसका उदाहरण है। और इस तरह के तमाम लोग उदाहरण हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो अब तक एक आदत चली आ रही थी, 5 साल ये 5 साल वो रिवाज बदलने की परंपरा शायद इस बार हो जाए। चुनाव बहुत फंसा हुआ है। जिनसे बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं चुनाव बहुत कड़ा है, मुकाबले का है। लेकिन ये बात सही है, गहलोत की योजनाएं जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर इतना फैल गई हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी को उससे पार पा पाना अब मुश्किल होगा। राजस्थान की सरजमी से मैं आपको राजनीति की खबरें बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।